तेली हो मानता। भाई मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दानियाल के घर नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर जाऊंगी जहाँ अम्मी अब्बू रहते थे। ठीक, चल। कि क्या कह रही हो तुम? ये गलत फैसला है। दानियाल, देखो दानियाल, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, मगर चल के खाना तो खा लो यार। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मनाहिल से जाकर माफ़ी मांगने की, या उसे घर वापस लाने की, या अली की किसी भी बात को सर पर सवार करने की। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो जवेरिया? मनाहिल बीवी है मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ छोड़ दो मनाहिल को। उसने तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा दिया ही क्या है? कब तक इस अजियत में जीते रहोगे दानियाल? मैं भी ऐसा नहीं कर सकता शायद। क्यों नहीं कर सकते दानियाल? तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं तुम्हें मनाहिल के पीछे इस तरह पागल होते नहीं देख सकती। अपना हाल देखो, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। बड़ी मामा के बारे में सोचो, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी तुम्हारी इस हालत को देखकर। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जवेरिया, और बड़ी मामा को भी बोल दो अपनी कि मेरे लिए परेशान ना हो। क्यों मनाहिल के पीछे हमें तकलीफ दे रहे हो? बड़ी मामा का और मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? चल के खाना खा लो दानियाल। पता नहीं क्या चाहते हैं ये दोनों बहन भाई हमसे। मनाहिल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली इन लोगों ने। कितना खुश थी मैं जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। हम दोनों का गम एक जैसा है दानियाल। हम दोनों के हालात बहुत नाजुक हैं और हम दोनों को एक दूसरे की सहारे की बहुत जरूरत है। दानियाल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी है। उसने अपना एतबार मुझसे उठा लिया सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। हेलो, कौन? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है जवेरिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। तुम भी तो अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुमने फोन किया। ठीक कह रही हो तुम। पहले तो सिर्फ मैं तुम्हें जानती थी, लेकिन अब पहचान भी गई हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये? क्यों तुम दानियाल की, मेरी और अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करने में लग गई हो? भाई तुम तो यासिर के साथ बहुत खुश हो मनाहिल। मुझे तुम्हारी और यासिर की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं यासिर से खुला ले रही हूँ और दानियाल बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। दानियाल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हम दोनों के दरमियान वक्ती तौर पे गलतफहमी हुई है बस। क्यों बच्चों वाली बातें करके खुद को तसल्ली दे रही हो मनाहिल? दिल को समझा लो। दानियाल अब तुम्हारा चेहरा तो क्या, नाम भी सुनना नहीं चाहता। वो शौहर है मेरा जवेरिया, तुम तो क्या, मुझे उससे कोई भी दूर नहीं कर सकता। भूल जाओ। तुम्हारा ये गुरूर भी मैं तुमसे छीन लूंगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं दानियाल से शादी करने वाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर इनवाइट करूंगी, आखिर इतना गहरा रिश्ता जो है। हेलो मनाहिल, सुन रही हो ना? बड़ी मामा तो कह रही थी तुम अभी से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दो। मैंने बड़ी मामा को कहा इतनी जल्दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें जवेरिया, तुम अब भी यासिर के निकाह में हो, तुम बीवी हो उसकी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सारी बातें सुन के बहुत तकलीफ हो रही होगी मनाहिल। हकीकत का सामना करना सीख लो। मैं यासिर से बहुत जल्द खुला ले लूंगी, बस आखिरी नोटिस जाना बाकी है। अब दानियाल और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।
देखो जरा, कितना प्यारा ब्राइडल ड्रेस है, तुम पे बहुत सूट करेगा, शहजादी लगोगी बिल्कुल। ये देखो, ये वाला। तुम्हें साइमा आंटी की बहू याद है? कितना खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस पहना था, सब तारीफें कर रहे थे। मनाहिल और दानियाल की शादी तो एक हादसा था, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। इतने अरमान थे मेरे कि मैं अपने बेटे की शादी पे पूरे करूंगी। क्या बात है जवेरिया, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आप तो ऐसे कह रही है बड़ी मामा जैसे दानियाल शादी के लिए राजी हो गया। आप दानियाल से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? तुम्हारी कोई दानियाल से बात हुई है? कुछ कहा है उसने तुम्हें? नहीं बड़ी मामा, मगर प्लीज अगर आप मेरी और दानियाल की वाकई शादी करना चाहती हैं तो आप दानियाल से क्लियरली बात करें। मुझे भी तो पता चले कि दानियाल मुझसे शादी करने के लिए राजी है भी या नहीं। दानियाल क्यों इनकार करेगा जवेरिया? खूबसूरत हो तुम, समझदार हो, और बस रहने दे बड़ी मामा। मुझे तो लगता है दानियाल मनाहिल को कभी भुला ही नहीं सकेगा। वो मनाहिल की मोहब्बत से बाहर निकलेगा तो मैं उसे नजर आऊंगी ना। बड़ी मामा, अगर आप वाकई मेरी और दानियाल की शादी करना चाहती हैं, मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो आज ही आप दानियाल से बात करेंगी और मेरी और दानियाल की शादी की डेट फिक्स करेंगी। जवेरिया तुम जल्दबाजी कर रही हो, अभी तो तुम्हारी और यासिर की डिवोर्स भी नहीं हुई है, फिर तुम्हारी इद्दत है, बहुत कुछ है। मैं आपसे अभी शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपसे डेट फिक्स करने के लिए कह रही हूँ। आई होप यूल अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी और यासिर की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं यासिर से खुला ले रही हूँ, और दानियाल बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं दानियाल से शादी करने वाली हूँ। मनाहिल, अरे बाबा चाय ले आओ, और कितनी देर लगेगी? जी भाई बस आ गई। ये ले। अली भाई। जी भाई। आपको क्या ज़रूरत थी मेरी वजह से यहाँ रुकने की? मैं अकेली रह लेती, मुझे मसला नहीं है। आपकी वजह से मानूर पूरी रात परेशान हो रही है। अरे बाबा, भला मानूर क्यों परेशान हो? हाँ, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊंगा? जब तक तुम यहाँ हो मानूर तुमसे मिलने आती जाती रही। क्या हुआ? क्या सोच रही? कुछ नहीं अली भाई, जिंदगी का सफर कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। मनाहिल, जिंदगी का जो मुश्किल सफर तुमने तय करना था वो कर लिया। अब कोई भी परेशानी या तकलीफ में तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। दानियाल तुम्हें खुद इस घर से लेकर जाएगा, तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। तुम परेशान मत हो। चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखना, दरवाजा बंद रखना। घर में कोई है, दरवाजा नहीं खोलना उसको, ठीक है? मिट्टू, रोटी खाओगे? ये लो। चलो मैं आके खिलाती हूँ। यासिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बिला वजह यहाँ आके मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो तुम? परेशानी तो तुमने मेरे लिए खड़ी कर दी है, मेरा घर छोड़ के। क्या मतलब है तुम्हारा? सारी बातें यहीं पे कर लोगी, अंदर नहीं बुलाओगी?
अली अली नहीं? भाई कुछ काम से बाहर गए हैं। देखो मनाइल, दानियाल को तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं, वो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता। अगर उसको तुम्हारा ख्याल होता तो वो तुम्हें यहाँ लेने आता। वो आया नहीं? आया ना। इससे अच्छी तो तुम मेरे घर पे थी, एटलीस्ट तुम्हारा ख्याल करने के लिए वहाँ पे अम्मी अब्बू तो थे। वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत उसके नज़दीक रद्दी के टुकड़े जैसी है मनाइल। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यासिर, और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मैं वापस वहाँ नहीं गई तो जवेरिया दानियाल को मुझसे दूर कर देगी, इतना दूर कि मैं दोबारा दानियाल के पास जा ही ना सकूं। मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती यासिर। मेरे लिए मरना आसान है, लेकिन दानियाल का किसी और का होता देखना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मनाइल, तुम दोबारा एक बार गलत फैसला कर रही हो। यासिर प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम जानती हो, तुम अगर वहां पे चली भी जाओगी ना तो दानियाल तुम्हें नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मनाइल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन प्लीज इस बारे में जरूर सोचो। मामा, मैं सोच रहा हूँ कि गार्ड चेंज कर लेते हैं। कल रात भी जब मैं आया तो वो सो रहा था, और आजकल वैसे ही सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं। क्या कहती हैं आप मामा? हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हैं? सॉरी बेटा, बस मेरा इधर उधर ध्यान लगा हुआ था। बोलो क्या बात है? मुझे छोड़ें, आप अपना बताएं। क्या बात है, परेशान लग रही हैं? ऑल गुड? दानियाल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच सकती हूँ, तुम्हारा बुरा चाह सकती हूँ, या तुम्हें दुख पहुंचा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं मामा आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। आप माँ हैं मेरी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मामा। चलो, तुमने बहुत बड़ी उलझन मेरी सुलझा दी। दानियाल बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मिनाहिल को छोड़ दो। देखो बेटा, जब तुम मिनाहिल को इस घर में लाना ही नहीं चाहते तो उस लड़की से कोई रिश्ता रखने की क्या जरूरत है? एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। मैंने भी कोई फैसला नहीं किया है मामा। क्यों बेटा? अभी तो तुमने कहा कि तुम अपनी माँ पे भरोसा करते हो, फिर ये कैसा भरोसा है कि तुम अपनी माँ की बात नहीं मान रहे? मामा, मेरे नजदीक शादी का रिश्ता कच्ची डोर की तरह नहीं होता जिसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। लेकिन बाज औकात ऐसे रिश्तों की डोर इतनी उलझ जाती है कि सारी जिंदगी लग जाती है उन्हें सुलझाने में, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी जाया कर दो इस बेकार के रिश्ते में। अब क्या करेगा तुम? मैं किसी सूरत मनाइल को दानियाल का नहीं होने दूंगा, बस मैंने सोच लिया। मनाहिल दानियाल की बीवी है, यासिर तू उसे कब तक रोक सकता है? एक न एक दिन तो अपने घर जरूर चली जाएगी। यही तो टेंशन है। मैंने मनाइल के साथ लाख कोशिश की कि वो दानियाल को छोड़ दे, लेकिन क्या? बस अब तू सिवाय लेकिन की और कर भी क्या सकता है? तेरी सारी मेहनतें बेकार गई, तेरी आशिकी नाकाम होते देख रहा हूं मैं। मनाइल, मेरा इश्क नहीं, मेरा जुनून, मेरी जिद और मेरी अना बन चुकी है। इतने अरसे में उसके सामने अच्छा बना रहा, शायद वो भूल चुकी है कि मैं कौन। उसे दोबारा याद कराना पड़ेगा। नहीं, अब क्या करेगा तू? हाँ बता। दानियाल बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मिनाहिल को छोड़ दो।
देखो बेटा, जब तुम मिनाहिल को इस घर में लाना ही नहीं चाहते तो उस लड़की से कोई रिश्ता रखने की क्या जरूरत है? एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। इसीलिए तो कह रही हूँ छोड़ दो मनाहिल को। उसने तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा दिया ही क्या है? कब तक इस अजियत में जीते रहोगे दानियाल? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आप सोए नहीं अभी तक? जब औलाद की ज़िंदगी में बेसुकूनी हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। क्या मतलब है अम्मी, मुझे समझ नहीं आया। जवेरिया ने तुम्हें खुला के पेपर भेजे और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और वो इस हद तक चली जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी अम्मी, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। यासिर, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ बच्चों का दुख सुनकर दुखी नहीं बल्कि उसे सुख में बदलने की कोशिश करती है। अगर तुम कहो तो मैं और तुम्हारे अब्बू जवेरिया के घर जाएं उनसे बात करने। नहीं अम्मी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, वो यहाँ से अपने घर अपनी मर्ज़ी से गई थी। खुला के पेपर्स भी उसने अपनी मर्ज़ी से भिजवाए। अब वहाँ पे जाके उसके घर वालों से बात करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्या हुआ अली? क्यों परेशान? मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं मनाइल को लेकर कितना परेशान हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अली, मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन प्लीज परेशान मत हो। अगर तुम मेरी तकलीफ समझ सकती हो तो तुम्हारा भाई मेरी बहन की तकलीफ क्यों नहीं समझ सकता? आखिर चाहता क्या है वो? अगर अपने बदले की आग बुझाना चाहता है तो मुझसे बुझाए ना, ले मुझसे बदला। मेरी बहन को क्यों इम्तिहान में डाला हुआ है? यही चाहते हैं ना तुम्हारे घर वाले? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं ना? चाहे सौतेली हो मानता। ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देखो। खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ प्लीज। मनाहिल, मेरी बात तो सुन लो यार। चाहे सौतेली हो मानता।